4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव भटक भटक कर यहाँ तक पहुँच गया। 4 गति 84 लाख योनियों में मनुष्य गति को छोड़कर बाकी सभी योनियों में ये ज्ञान ही नहीं था कि मोक्ष कुछ होता है। ये ज्ञान ही नहीं था कि दुख दूर कैसे किया जाता है। ये जानते ही नहीं थे कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। ये पता ही नहीं था कि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है, पता ही नहीं था। किसी गाय को नहीं पता है, किसी भैंस को नहीं पता है, किसी गधे कुत्ते को नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। चींटी, मक्खी, मच्छर, निगोदिया, 1 इंद्री, 2 इंद्री, कितनी 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य पर्याय को छोड़कर अन्य पर्यायों में ऐसा ज्ञान नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ देवों में, कुछ नारकियों में, और जो भगवान के समूह शरण में जाते हैं अथवा कोई विशेष पुण्यशाली होता है तो उन्हें ज्ञान तो जरूर हो जाता है, मगर वो 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जा पाते। देवता और नारकियों का 4था गुण स्थान, इससे आगे नहीं जाते हैं। और जो पशु हैं वो 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि 1 से लेके 14वें गुण स्थान तक की यात्रा पूरी कर सकता है। बात चल रही है कायोत्सर्ग की। किसकी बात चल रही है? मुनिराज के 6 आवश्यक में एक आवश्यक है कायोत्सर्ग। मैंने कल चिंतन किया, जब 12 तप में व्युत्सर्ग बता दिया था, कायोत्सर्ग बता दिया था, तो इस कायोत्सर्ग को आवश्यक में क्यों रखा? आवश्यक का मतलब जरूरी, काय उत्सर्ग, काय को छोड़ना। तो ये क्यों कहा मुनिराजों से कि काय को छोड़ो? क्यों कहा? इसको आवश्यक में क्यों रखा? यदि सबसे ज्यादा प्रेम होता है तो इंसान को अपने शरीर से होता है। अरे बोलिए ना, हैं? यदि घर में परिवार पूरा है, आप सबसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हैं। आपके घर में कई कमरे हैं, है ना? एक में बच्चे सो रहे हैं, एक में मम्मी पापा सो रहे हैं, एक में भाई सो रहा है, एक में छोटा भाई सो रहा है, एक में बड़ा भाई सो रहा है। अचानक घर में आग लग जाती है और आग की लपटें दिख रही हैं बड़ी बड़ी। अब आप क्या करोगे? पहले सबको उठाओगे, जगाओगे, सबको बाहर लाओगे या खुद को बाहर लाओगे? अरे बोलिए ना, खुद को पहले लाओगे। इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? अपने शरीर से। अभी तक ये भ्रम है कि शरीर की रक्षा में मेरी रक्षा होती है, शरीर के सुख में मेरा सुख है, शरीर की बाधा में मेरी बाधा है। जो कुछ शरीर को होता है हम ये मानते हैं कि ये मेरी आत्मा को हो रहा है, हम ये मानते हैं कि ये मेरी आत्मा को हो रहा है। तो आपने अपने शरीर को बचाया या अपनी आत्मा को बचाया? अरे बोलिए ना, शरीर को बचाया। तो आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने शरीर से करते हैं। किससे करते हैं? अपने शरीर से करते हैं। अब जब दीक्षा ले ली तो परिग्रह के रूप में शरीर बचा हुआ है। परिग्रह किसे कहते हैं? आत्मा को छोड़कर बाकी जितनी वस्तुएं हैं वे सब क्या हैं? परिग्रह हैं। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो आत्मा के लिए शरीर क्या हुआ? अरे बोलिए ना, परिग्रह हुआ। अब जब दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ दिया, मात्र शरीर बचा, तो अब कहा कायोत्सर्ग। क्या कहा?
कायोत्सर्ग 3 दिन से चर्चा चल रही, 3-4 दिन से चल रही कायोत्सर्ग पर चर्चा। तो अब कहा कायोत्सर्ग करो, काय को छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ो? क्या होगा? अब एक टाइम आहार कर लिया बहुत है, इतनी तपस्या कर ली, स्वाध्याय कर लेते हैं बहुत है, सामायिक कर लेते हैं बहुत है, अब ये कायोत्सर्ग काय को करना है? समता रख लिया, वंदन कर ली, स्तुति कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, प्रत्याख्यान कर लिया, अब कायोत्सर्ग की जरूरत कहाँ है? अरे बोलिए ना। बोले नहीं, लक्ष्य तो कायोत्सर्ग ही है। प्रत्याख्यान किसके लिए? कायोत्सर्ग के लिए। प्रतिक्रमण किसका? कायोत्सर्ग के लिए। जब तक शरीर से हुई गलतियों का पश्चाताप नहीं होगा तो फिर शरीर को तुम क्या मानोगे? अपने ही मानते रहोगे। मैं की अनुभूति आती है शरीर में, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे घुटने दुख रहे हैं। तुम घुटना हो क्या? तुम पेट हो क्या? अरे बोलिए ना। तुम सिर हो क्या? तो मेरा सिर कहाँ से हो गया? सिर मेरा कहाँ से हो गया? ये तो पड़ोसी है, पड़ोसी। क्या है? फर्स्ट पर्सन मैं आत्मा, फर्स्ट पर्सन मैं आत्मा, सेकंड पर्सन बॉडी शरीर, ये सेकंड पर्सन है। लेकिन हमने फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन से इतना जोड़ दिया है कि हमें अलग महसूस होता ही नहीं है। और इसी को अलग करने के लिए ये षट आवश्यक में कायोत्सर्ग नाम का आवश्यक रखा गया है। मुनिराज पहले जंगल में रहते थे। अरे बोलिए ना, रहते थे कि नहीं रहते थे? रहते थे। अब जंगल में अकेले मुनिराज तो रहते नहीं थे, जंगल में शेर भी रहता था, चीता भी रहता था, सांप भी रहते थे, बिच्छू भी रहते थे। और वहाँ कोई मकान वगैरह तो था नहीं, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि शेर ना आए, बिच्छू ना आए, उन्हीं के बीच में रहना है, उन्हीं के बीच में रहना है। यहाँ तो घर में 4 मकोड़े निकल के आ जाए तो तुम्हें परेशानी होने लगती है, यहाँ तो चींटियां आ जाएं तो तुम्हें परेशानी होने लगती है, घर में चूहे आ जाएं तो तुम्हें कष्ट हो जाता है। अरे बोलिए ना, तुम उनके साथ रहना नहीं चाहते हो। तो जंगल में सबके साथ रखा है, जंगल में सब खुले घूम रहे हैं। इसी तरह से मुनिराज भी रहते हैं, उनका कोई मकान नहीं है जंगल में। कहाँ रहना है? वृक्ष के नीचे, गुफा में, पर्वत में, कंदरा में, कोटर में, यहाँ रहते थे मुनिराज। अब वहां पर रहते थे तो वहां शेर भी रहते थे, वहां चीते भी आते थे, वहां सांप बिच्छू भी आते थे। अब तुम शरीर को बचा बचा के चलोगे क्या? शरीर को बचाओगे तो तुम्हारे अंदर निर्भयता कहाँ आएगी? भय बना रहेगा। सांप ना काट ले, बिच्छू ना काट ले, कहीं शेर ना खा जाए, कहीं गीदड़ ना खा जाए, ऐसा भय बना रहेगा। कब? जब तक शरीर को अपना मानते रहोगे। और जब कायोत्सर्ग बता दिया, शरीर तेरा है ही नहीं है तो इसे अपना क्यों मानता है? ये शरीर तो पर है, पुद्गल है, मैं आत्मा हूं, तू आत्मा में जाके बैठ जा। एक बार की बात है, एक जगह प्रवचन चल रहे थे, मान लो इसी तरह से प्रवचन चल रहे थे, अचानक भूकंप आ गया। क्या हुआ? भूकंप आ गया। अब प्रवचन में बैठोगे? अरे बोलिए ना, बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। क्या करोगे? फटाफट, और कोई गिर रहा हो नीचे तो उस पर पैर रख के चले जाओगे, ऐसे भागोगे। हाँ या ना? ठीक है। अब सब लोग भाग गए, सब लोग मंदिर के बाहर भाग गए, मैदान में चले गए। मुनिराज वहीं बैठे रहे। सब लोग जब भूकंप थम गया, लोग लौटकर आए। महाराज आप भागे नहीं, आप कहीं गए नहीं, भूकंप आया था, हम लोग भागे, आप यहीं बैठे रहे। नहीं नहीं, मैं भी भागा था,
नहीं महाराज, आप तो यहीं बैठे छोड़ के गए थे आपको, आप तो हमारे साथ हमारे बीच में थे ही नहीं। नहीं नहीं, भागा तो मैं भी था, तुम बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा था। तुम इस शरीर को लेकर के बाहर चले गए थे, मैं शरीर को छोड़ करके आत्मा में चला गया था। इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। क्या कहते हैं? काय उत्सर्ग, काय को छोड़ना। काय को छोड़ने का मतलब आत्महत्या नहीं है। काय को छोड़ने का मतलब है काया से मोह छोड़ना, काया से ममत्व छोड़ना। सबसे ज्यादा उपद्रव मचाने वाली ये काया है, और इसको तुमने संयम में ले आए और इसको तुमने कायोत्सर्ग करवा दिया, तो समझना इससे बड़ी शांति तुम्हें दुनिया में कहीं भी मिलने वाली नहीं है। अब जंगल में सुकुमाल मुनिराज को सियालनी ने खाया था कि नहीं खाया था? तो उन्हें दुख हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अरे बोलिए ना, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप अपने कोई पसंद की फिल्म देखते हो या पसंद का सीरियल देखते हो और मच्छर काटे तो पता चलता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं चलता। अच्छा, दिन भर से मोबाइल नहीं देख पाए, अब शाम को आधा घंटा मिला है मोबाइल देखने के लिए। वैसे आप दिन भर देखते थे, अब आधा घंटा मिला है मोबाइल देखने के लिए। अब आप मोबाइल देख रहे हो और मच्छर काटेंगे तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपका उपयोग मोबाइल में है, सीरियल में है, टीवी में है। यही बात है ना। जब सुकुमाल मुनिराज को सियालनी खा रही थी तो वो शरीर में नहीं थे, वो कहाँ थे? वो अपनी आत्मा में थे। उन्हें जैसे तुम्हें मच्छर काटने का पता नहीं चलता है, ऐसे उन्हें सियालनी के खाने का पता नहीं चला। कायोत्सर्ग के माध्यम से अभ्यास करते 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 इस स्थिति में पहुंचा जा सकता है कि शरीर पर कोई तलवार भी चला दे तो पता ना चले, अभ्यास के माध्यम से। इसीलिए मुनिराजों के सठ आवश्यक में कायोत्सर्ग आवश्यक रखा है। खड़े हो जाओ ध्यान में, छोड़ दो शरीर को, बैठ जाओ अपनी आत्मा के अंदर। अब चाहे सांप काटे, बिच्छू काटे, अथवा सियालनी खाए, शेर खाए, अथवा सिर पे कोई सिगड़ी रखे, अथवा कोई लोहे के गरम गहने पहनाए, पता ही नहीं चलेगा। एक है कि सहन करना, सहन नहीं हो रहा, अभी शरीर में है। अभी कहाँ है? ध्यान कहाँ है? शरीर में है। मन कहाँ है? शरीर में है। जब तक ये मन शरीर में रहेगा तब तक इसका कष्ट महसूस होगा, और जब ये मन आत्मा से जुड़ जाएगा तो इसका कष्ट महसूस नहीं होगा। इसीलिए कायोत्सर्ग नाम का आवश्यक रखा है। आवश्यक का मतलब जरूरी। जैसे समता रखना जरूरी है, जैसे स्तुति करना जरूरी है, जैसे वंदना करना जरूरी है, जैसे प्रतिक्रमण करना जरूरी है, जैसे प्रत्याख्यान करना जरूरी है, ऐसे ही कायोत्सर्ग करना भी जरूरी है। तभी इस शरीर से मोह छूटेगा। एक पत्थर है, तोड़ना है उसे, चोट मारी नहीं टूटा, चोट मारी नहीं टूटा, 10, 20, 50, 90, 99 चोट मारी अभी भी नहीं टूटा, 100वीं चोट में टूट गया, तो 99 चोट क्या बेकार चली गई? अरे बोलिए ना, 99 चोट ने उस पत्थर को ढीला किया है और 100वीं चोट ने उस पत्थर को तोड़ दिया है। ठीक ऐसे ही प्रतिदिन कायोत्सर्ग का अभ्यास करते 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 जब समाधि का समय आता है, जब सामान्य व्यक्ति यदि मृत्यु का समय आ जाए तो कितना डरता है, हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान मैं कहाँ जाऊंगा, हे भगवान अभी इतना सारा सोना चांदी सब इकट्ठा किया, हे भगवान सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, हे भगवान ये बच्चे भी छूट जाएंगे, मेरा तो मरने का मन नहीं है, हे भगवान बचा लो। बोलिए हाँ या ना? हैं? करते हो नहीं करते? भगवान
बचा लो, करते हो ना। लेकिन बुढ़ापा ज्यादा आ जाए, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है, और 2 कदम चलो सांस फूल जाती है, और याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आंखों की लाइट गोल होती है, और खाने की हर चीज घोल होती है। बचपन में 2 पांव जाते थे गांव गांव, बचपन में 2 पांव जाते थे गांव गांव, अब हैं 2 कदम मुश्किल जबकि हैं 3 पांव। लाठी, तीसरा पांव पकड़ लिया। अब हैं 2 कदम मुश्किल जबकि हैं 3 पांव। बचपन में 2 आंखें बहुत दूर तक देख लेती थी, पर बुढ़ापे में 4 आंखें भी जवाब देती हैं। पर बुढ़ापे में 4 आंखें भी जवाब देती हैं। यूं तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। यानी जवानी में कोई ये नहीं कहता भगवान मुझे उठा ले, कहता है कि कोई नहीं कहता है। बचपन में नहीं कहता है, और ज्यादा बुढ़ापा आ जाए तो हे भगवान बस बहुत हो गया, बहुत जी लिया भगवान, भगवान अब नहीं चला जाता, भगवान अब तो उठा ले। और 2-4 महीने खाट पे पड़ जाए तो फिर घर वाले प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, अब इनका दुख नहीं देखा जाता है, अब दुख नहीं देखा जा रहा कि सेवा नहीं करी जा रही। हे भगवान अब तो बस इनकी सुन ले। बड़े अच्छे शब्द हैं, हे भगवान इनकी सुन ले। मैं हम नहीं कह रहे, वो कह रहा है भगवान मेरी नहीं इनकी सुन ले। ये बुढ़ापा है, खाट पे पड़े पड़े जाएगा। लेकिन जिन्होंने कायोत्सर्ग किया है उनको बुढ़ापा शरीर में तो आता है, आत्मा में नहीं आता है। उनकी आत्मा उतनी ही युवा होती है, उनका मन उतना ही जवान होता है, भोगों के लिए नहीं धर्म के लिए, भोगों के लिए नहीं साधना के लिए। वो बुढ़ापे में उतनी ही साधना करते हैं। जवानी में यदि 1 टाइम आहार किया था तो बुढ़ापे में भी 1 ही टाइम आहार चल रहा है। यदि जवानी में 3 टाइम सामायिक करते थे तो बुढ़ापे में भी 3 टाइम सामायिक चल रही है। यदि जवानी में स्वाध्याय करते थे तो बुढ़ापे में भी स्वाध्याय चल रहा है। वो अपनी बुढ़ापे में वो ही करते हैं जो जवानी में किया था, और तुमने जो जवानी में किया था तुम्हारे पास ताकत ही नहीं बचती बुढ़ापे में। खाने की, पीने की, चलने की, भोगने की इच्छाएं तो जवान होती हैं, ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन धर्म की साधना इंसान को कभी वृद्ध नहीं होने देती है। इसीलिए इस शरीर को छोड़ने की साधना करो। अकेले मुनिराज के लिए नहीं बताया है, गृहस्थी के लिए भी 12 तप बताए हैं, और 12 तप में वित्सर्ग तप बताया है। घर में रहकर भी ध्यान करो, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। मेरी आत्मा परमात्मा बन सकती है। मैं भोगों के कीचड़ में पड़ा हुआ हूँ, कैसे इन भोगों के कीचड़ से ऊपर उठूं और अपनी आत्मा की साधना करूं, ऐसा विचार घर में रहकर भी करना चाहिए। वरना जैसे 84 लाख योनियां हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी तुमने मनुष्य गति को भी ऐसे ही खो दिया तो समझना कि चिंतामणि रतन आया और तुमने उसको वैसे ही व्यर्थ खो दिया। ये चिंतामणि रतन है, वो जंक्शन कहते हैं ना, जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं? जहां से हर जगह के लिए गाड़ियां और बस मिलती हैं, उसे कहते हैं ना जंक्शन। ये मनुष्य पर्याय जंक्शन है। यहाँ से आप स्वर्ग भी जा सकते हो, यहाँ से आप स्वर्ग से उल्टा
अरे बोलिए ना, नरक भी जा सकते हैं। सब जगह के लिए रास्ता खुला है, सब जगह के लिए ट्रेन मिलती है। यहाँ से आप एक इंद्री में जा सकते हो, 2, 3, 4 पशु गति में जा सकते हो, मनुष्य से मनुष्य बन सकते हो, और यहाँ से आप भगवान भी बन सकते हो। अब जंक्शन में बैठ करके भी नरक की गाड़ी पकड़ लो, त्रियंच गति की गाड़ी पकड़ लो, तो इसमें किसकी गलती? किसकी गलती? समझाने वाले मिले, रास्ता बताने वाले मिले, विधान में बैठने के लिए कहने वाले मिले हैं, प्रवचन सुनाने वाले मिले, घर में टीवी मिली, प्रवचन क्लास सुनने के लिए मोबाइल मिला, फिर भी तुम भोगों में लीन रहो, तो इसमें किसकी गलती? फिर वही 84 लाख, एक कम 84 लाख योनियों में फिर चक्कर काटो। फिर कभी समय आएगा जब तुम्हें मनुष्य पर्याय मिलेगी, तुम्हें गुरु मिलेंगे, तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हें मंदिर मिलेगा, तुम्हें समूह शरण मिलेगा, पता नहीं वो दोबारा कब मिलेगा। 84 लाख, 84 लाख, और एक एक गति में असंख्यात वर्ष तक पड़े रहो, पड़े रहो। पानी बन गए, जल बन गए तो वहीं पड़े रहो, अग्नि बन गए तो वहीं पड़े रहो। बस जैसे समुद्र में पैदा हुए वहीं से वहीं पैदा हो जाओ, वहीं से वहीं पैदा हो जाओ। 2 इंद्री बने तो उसी में पैदा हो गए, 3, 4, 5 बने तो उसी में मछली बन गए, कभी मगरमच्छ बन गए, कभी कुछ काई बन गए, कभी कुछ बन गए, उसी में पड़े रहो। अनंत काल तो उसी में ही निकल जाएगा। ये मनुष्य पर्याय बड़ी कीमती है। ये भोग भोगने के लिए नहीं मिली है कि पैसा मिला है, खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, काहे के लिए पैसा है? हाँ, अच्छे कपड़े ना पहन सके तो पैसा काहे के लिए है? हाँ, टीवी में सीरियल ना देख सके तो पैसा टीवी काहे के लिए है? भोगते रहो। तुम भोग नहीं भोग रहे, भोग तुम्हें भोग रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बड़ी कीमती पर्याय है। इसमें अपने जीवन में संयम साधना कर लो, और जिसने संयम साधना को कर लिया उसने अपने आगे का रास्ता प्रशस्त कर लिया। यूं तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी? जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। जो बचपन से प्रभु का नाम रटता तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता, तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता, बड़े आराम से कटता, और ऐसा कि कटा का कटा रह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता। आपस में प्रेम से रहो, वात्सल्य का पालन करो, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन स्थितिकरण का पालन करो। आपस में कषाय मत करो, शांति से रहो। घर में एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहो, गुरुओं की सेवा करो। कम से कम दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तो इतना तो कर ही लो, और इतना नहीं किया तो कषाय तुम्हें नरक में भेज देंगे। फिर वहां डंडे खाना, और वहां अपने तन को के टुकड़े टुकड़े करवाना, और रोते रहना बैठ के। बंधुओं, आपके पुण्य के उदय से चतुर्विध संघ का समागम प्राप्त हो गया। ये पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है, इसको छोटा मत समझो, बहुत बड़ा पुण्य है। आचार्य इंद्रनंद जी महाराज, बालाचार्य निपुणानंद जी महाराज, पूरा संघ सहित हमें समागम प्राप्त हो गया है। इनकी तो मुद्रा ही हमें शिक्षा देती है, इनकी तो मुद्रा ही हमें शिक्षा देती है कि क्या करना है अपने जीवन में। जो इनको देख के सीख लेता है वो बहुत बड़ा उत्तम पात्र होता है। जो प्रवचन से सीख ले, चलो वो भी मध्यम पात्र हो गया, और जो इतना मिलने के बाद भी ठोकर खा के सीख ले, चलो वो जघन्य पात्र हो गया, और जो इससे भी ना सीखे वो अपात्र हो गया। कौन हो गया? अरे बोलिए ना, अपात्र हो गया। बंधुओं, अच्छे विचार रखो, अच्छी भावनाएं रखो, एक दूसरे की विनय करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो। 28 नवंबर 2021 देवली में वेदी प्रतिष्ठा थी, है ना, और मैं जयपुर की तरफ जा रही थी। फिर
उन्हें पता चला कि माता जी देवली आ रही हैं, आए, मुझे पता चला महाराज जी वहाँ पर हैं। मैंने कहा मैं वहीं जाऊँगी। 2 दिन वहीं आचार्य श्री के चरणों में रही और वहाँ पर बड़ा अच्छा लगा। वेदी प्रतिष्ठा समाप्त हुई। आचार्य श्री ने कहा केकड़ी चलो पंच कल्याणक में। क्या कहा? केकड़ी चलो पंच कल्याणक में। मन तो हुआ चलूं, लेकिन वो सारा प्रोग्राम फिक्स हो चुका था जयपुर जाने का, इसलिए उस समय नहीं आई, है ना, नहीं आई ना। मैंने क्या कहा था? कनेक्शन करो। वो कनेक्शन कब पूरा होगा तुम्हें नहीं पता है। कहा था मैंने एक दिन आप लोगों से, कनेक्शन करो, कनेक्शन से पुण्य आता रहेगा और जो तुमने भावना भाई है वो जरूर पूरी होगी। आचार्य श्री ने कहा था केकड़ी चलो, केकड़ी आ गई, आचार्य श्री आ गए और वो पंच कल्याणक का माहौल भी मिल गया। भावना भाव, अच्छी भावना भाव, जहां जाओ अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन करो। कनेक्शन काटो मत, आज के बाद आऊंगा नहीं, हाँ नहीं, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ो और वहां से जो पुण्य आएगा ना जाने वो पुण्य आपके किस काम आ जाए और भावना आपकी पूरी हो जाए। मेरे मन में भी भावना थी कि केकड़ी जाऊं आचार्य श्री के साथ, आचार्य श्री के मन में भावना थी माता जी केकड़ी चले। देखो आज दोनों यहीं पर है और वही पंडाल, वही समोशरण, वही सब कुछ लगा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी भावना रखो। कितनी अच्छी भावनाएं हैं आचार्य श्री की, कितना वात्सल्य देते हैं। इतने बड़े होकर भी नहीं ये पाटा नहीं और पाटा लगाओ, ऐसे नहीं ऐसे बैठो, ऐसे नहीं ऐसे करो, कितना वात्सल्य है छोटों के प्रति। तो आप जब यहाँ से यहाँ आता है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए या उसको वहीं रख लेना चाहिए? आचार्य श्री आपको भी तो वात्सल्य देते हैं ना, तो आप आगे बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो? नहीं तो तू जान तेरा काम जान। नहीं, जब कोई धर्म का काम हो सबको कह के आओ, लेके आओ कि नहीं विधान में जरूर बैठना। चलो कुछ नहीं तो दर्शन करने तो आ ही जाना, कुछ नहीं तो प्रवचन सुनने तो आ ही जाना। समय बहुत हो रहा है। समोशरण पूर्ण हुआ, भगवान आके विराजमान हो गए और अब जब भगवान विराजमान हो ही गए हैं तो समोशरण तो लग ही गया है। और आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया को भगवान आदिनाथ का प्रथम आहार हुआ था, है ना? कितने दिन बाद? 13 महीने उस दिन जोड़ा था ना, 7 दिन बाद, 13 महीने 7 दिन बाद आहार मिला था। तो आज का वो दिन है। उत्तम पात्र राजा श्रेयांश और उत्तम पात्र आदिनाथ भगवान, उत्तम दाता राजा श्रेयांश, और वो आहार की परंपरा आज तक चल रही है ना? चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में आदिनाथ का, गुरुओं के बिहार का, करने में सत्कार का और आदिनाथ प्रभु के आज आहार का, राम की सिया का, सावन में बिया का और आज अक्षय तृतीया का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आचार्य श्री के समोशरण विधान में आने का। शांति धारा पुण्याचार्य एक चार श्री आदिनाथ भगवान के अक्षय तृतीया उपलक्ष्य आचार्य एक श्री इंद्र जी महाराज, आर्य निपुण जी महाराज, आशीर्वाद आचार्य एक सारी सन्मति विद्याभूषण सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य गए भारत गौरव आरिका 105 श्री सती भूषण माता जी आशीर्वाद, आदिनाथ भगवान श्री सुशीला देवी, ओम प्रकाश, गोविंद कुमार, राजकुमार, उत्कर, सक्षम पंत, सदारा, सहपरिवार से श्रीमान चांदमल जी, चारोली देवी, जय भेरूलाल, रेखा अभिनव, अशेष बावड़ी, सैबरे श्रीमणि प्रसन्नलता, रमेश जी प्रसन्नलता, अर्पित प्रसन्नलाल, धर्मचंद, अर्पित ऋषभ देव, मेडिकल लैब के शुभारंभ में कैलाशन जी, मधु कैलाशन जी, प्रकाश सेन, नितेश कुमार, ऋषभ कुमार, सिद्धि के जन्मदिन पर लोकेश कुमार, सिद्धि के जन्मदिन पर श्रीमान परवीन सिंह जी, बाबूलाल, नरेश कुमार जी, नरेश कुमार मोनिका के शादी के साल ग्रह के उपलक्ष्य में सहपरिवार से श्रीमान राजेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, लोकेंद्र कुमार, लावावाड़ी सहपरिवार श्री प्रेम सिंह जी, घनश्याम चैतन्य हेमराज धुंधरी सहपरिवार श्री महावीर प्रसाद जी, चेतन कुमार, मुकेश कुमार, कालेड़ावाड़ी सहपरिवार श्रीमान दिनेश सिंह जी, प्रकाश सिंह जी,
नासर दवाली मनोज के स्वास्थ्य लाभ हेतु सह परिवार श्रीमती मूली देवी, पवन कुमार, पारस कुमार, नीरज कुमार, अमित कुमार, आर्थिक रोपा, जैन मोबाइल केकड़ी सह परिवार श्रीमान शांतिलाल जी, पारस कुमार, नोज कुमार, राकेश कुमार, जूनिया सहपरि उपस्थित महानुभाव देखने वाले सुनने वाले ठीकमचंद, हंसा देवी, विपिन कुमार, जितेंद्र कुमार, सानिध्य कुमार, रामतला सह परिवार उपस्थित महानुभाव देखने वाले सुनने वाले अनुमोदना करने वाले सह परिवार से और अब हम हर व्यक्ति की शुद्धि करेंगे, पूजन करेंगे। ओम नीम नीम से नमः। जल में जलम द्रवामते स्वाहा। ओम नीम शुद्धुवाय नमः। धूपम द्रवामते स्वाहा। ओम नीम स्वस्ति विधानाय मंगलम। स्वस्ति मंगलम स्थापनं करोमि। नमो अरिहंतारं। नमो शिवारं। नमो अरिहंतारं। नमो शिवारं। श्री इंद्रनंदी जी महाराज से सत्संग सानिध्य आरिका स्वस्ति भूषा सत्संग सानिध्य मंगल कलश स्थापना करोमि। भीम श्रीम हंस स्वाहा। मल्लिका कलशन मंडप सुद्धिं करोमि स्वाहा। मेरे जिन देवा, मेरे जिन देवा, मेरे जिन देवा, मेरे जिन देवा, मेरे जिन देवा। बोलिए आदिनाथ भगवान की, विद्याभूषण सरस्वती सागर जी महाराज की, बोलिए ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य नरेंद्र जी महाराज की, बोलिए स्वस्ति धाम प्रणेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। हमको अपना सबको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो। वाणी माँ जिन वाणी माँ, जिन वाणी माँ, जिन वाणी गुरु माँ गुरु रख देंगे हम। सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। धाम ये लेने दो पावन चरणों। गुरु इंद्र नंद जी महाराज पधारे, जिन्हें जो लगाई मस्तक। भगवान की जहाँ वाले बाबा की, जोर से बोलो सुब्रतार भगवान की। जहाँ वाले बाबा ये नाथ भगवान की। श्री काश प्रभु के दार केकड़ी आ गए सारे, झूठे भक्त सभी सारे, केकड़ी आ गए सारे, झूठे भक्त सभी सारे। भक्ति के साथ नृत्य करते हो क्या बात। गिरिपणंतो धमुलगतमु शिक्तानि शरणं भवजामि, नंत शरणं भवजामि, सिद्धि शरणं भवजामि, सौ शरणं भवजामि। हे विपणकं धम्मं शरणं भवजामि। ओम प्रेमानंद निमंत्र परमास सर्व शांति पुष्टि पुष्टि च गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते विष्णु से दशनो शांति बुद्धि जमूर्त नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वरोग प्रणाशनाय सर्व रोग प्रतुनाशनाय सर्वपट चतुर्पदनाशनाय सर्व शाम नमः नाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम नमो सिंह नमः सर्व शांति पुष्टि पुष्टि च गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रूम क्षुम फट ग्रेटम ग्रेटम अशोक तरु सत्प्रातिहार मंडिताय, अशोक तरु सत्प्रातिहार सोन पद्मदाय। ओम बीजाय
सर्वत्र शांतिकराय नमः ह्योम बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमः सर्व शांति करो स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय विदोय सत्प्राति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राति रमणिताय दुंदुभि प्राति सत्प्रातिहार तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मी पूर्व राज्य के पद पहिर उपद्रव विनाशनाय ओम ह्रीं हरि नमः स्वस्ति भूषण माताजी अनर्घ प्रत्यय इंद्रवावदे स्वाहा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की।